नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग विलियन चैप्टर में जो कुछ सवाल हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ्यनिहित प्रश्न देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जो अभ्यास है उसमें जो कुछ सवाल होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग भी ट्राई करिएगा उसको बनाने का। कहता है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग जानते हैं कि अगर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, कुल यानी विलयन का द्रव्यमान, और अलग विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान बटा में कुल द्रव्यमान, जिसको विलयन का द्रव्यमान बोलेंगे, है ना। तो दिया है बेंजीन, जो है बेंजीन दे दिया है 22 ग्राम, ठीक। उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है 122 ग्राम, ठीक। तो हमारा कुल जो विलयन का द्रव्यमान हो गया, विलयन का, क्योंकि परसेंटेज निकालने में कुल चाहिए विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। बेंजीन का द्रव्यमान 22 है प्लस इसका 122, कितना हो गया 144 ग्राम, ठीक। अब जो है 144 ग्राम हो गया। उसके बाद जो विलयन का अब हमको बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान सिंपल है, द्रव्यमान हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना है उसका मात्रा ऊपर लिखते हैं बटा में कुल। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान बटा में कुल, यानी बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी विलयन, यानी क्या हो गया विलयन। तो बेंजीन का इंटू, तो बेंजीन का द्रव्यमान हमारा कितना है 22। अब बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड जो विलयन है निकाले हैं, कितना है 144 गुना क्या है 100। तो 22 बटा इसको डिवाइड करिएगा तो ना 2 से हो जाएगा 11, 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक है। ये करेंगे 2 से 36, ये 50 हो जाएगा, है ना। 2 से 18, 25 करने के बाद जो है देखिएगा इसमें आता है 15.28%, ये द्रव्यमान। उसी तरह हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत पूछे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, बराबर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा में वही चीज़ कुल द्रव्यमान। कुल का मतलब क्या हो गया, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, क्लोराइड का द्रव्यमान, ठीक है। अब जो है हम लोग जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल हमारा यानी विलयन का, है ना, विलयन का कितना है 144 गुने 100, है ना। इसको सोल्व करेंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 दूना, ठीक है। 2 से 36, यहाँ 50 हो जाएगा,
2 से 18 25, ठीक है। ये 2 नम 18, 2 दूना 4, 2 8 16। इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 84.72%, है ना। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सिंपल है। द्रव्यमान प्रतिशत अब जो दूसरा नंबर सवाल है उसमें कहता है एक विलयन है जिसमें बेंजीन का जो है द्रव्यमान प्रतिशत 30 है ना। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 30 है। और उसको किस में घुलाया गया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन के मोल अंश का गणना करें। मोल अंश जानते हैं, बेंजीन का मोल अंश क्या हो जाएगा? बेंजीन का मोल बटा में कुल मोल, जिसको विलयन का मोल बोलेंगे। विलयन में क्या क्या है? बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारा अभी काम होगा बेंजीन का मोल निकालने का और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकालने का। तो बेंजीन 30% है। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 30%। 30% का मतलब होता है 30/100। इसका मतलब कितना है? 30/100। कहने का मतलब अगर विलयन 100 ग्राम है तो बेंजीन कितना है? 30 ग्राम है ना। विलयन अगर 100 ग्राम है, 30% का मतलब विलयन है ना कितना ग्राम है? 100 ग्राम। तो बेंजीन कितना ग्राम हो गया? बेंजीन जो है, बेंजीन का सूत्र C6H6। बेंजीन 30% है, मतलब 30 ग्राम, ठीक है। जैसे ही ये 30 ग्राम है, विलयन 100 ग्राम है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड निकल जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, कितना हो जाएगा? क्योंकि विलयन जो बनता है वो विलेय और विलायक के मिलाने से बनता है। तो विलयन हमारा 100 है, उसमें विलेय 30 ग्राम है, तो विलायक कितना होगा? 100 में से 30 घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 70 ग्राम हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4, ठीक है। अब हमारा काम है मोल निकालना, दोनों का मोल निकालना। तो बेंजीन का मोल पहले निकालते हैं। बेंजीन का मोल निकालने का सूत्र है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान बटा क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान कितना दिया है बेंजीन का? 30। अब मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेंजीन का? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो 12×6 72, एक कार्बन का 12 परमाणु भार है। हाइड्रोजन एक का होता है 1 6 का, तो 6, तो 12×6 78 हो गया, ठीक है। तो 78 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, 78 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.385 मोल आ गया, ठीक है। उसी तरह हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, ठीक है, बटा इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान देखते, द्रव्यमान कितना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का? यहाँ 70 ग्राम है। हम मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं CCl4। कार्बन का 12 होता है, एक क्लोरीन का होता है 35.5, 4 क्लोरीन का है तो 4 × 35.5। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा? 154 हो गया। अगर भाग दीजिएगा 154, 70 में 154 से तो भाग आ जाएगा 0.454, ठीक है, 0.454
बात समझ गए। अब दोनों का मोल निकल गया तो हमारा बेंजीन का तो कुल मोल कितना हो जाएगा, कुल मोल जिसको विलियन का मोल बोलते हैं, कुल मोल यानी विलियन, ठीक है। विलियन का मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल बेंजीन का मोल 0.385 प्लस इसका मोल कितना हो गया 0.454, ठीक है। अब समझ गए। अब हमको करना है बेंजीन का मूल अंश निकालना है। बेंजीन का मूल अंश, बेंजीन का मूल अंश बराबर क्या होगा, बेंजीन का मोल। तो बेंजीन का मोल कितना है 0, बेंजीन का मूल अंश का मतलब है बेंजीन का मोल बटा में विलियन का मोल, ठीक है, या कुल मोल विलियन का मोल, ठीक। अब जो है बेंजीन का मोल हमारा कितना है, बेंजीन का मोल हो गया 0.385, ठीक है। और इसका कुल मोल कितना हो गया 0.385 जोड़ 0.454, है ना। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेंजीन का जो 0.385 आ गया और इसका इतना 0.459 मोल अंश, ठीक है। और बेंजीन का मोल अंश निकल गया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देख सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश याद होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड चूँकि विलियन के मूल अंशों का जोड़ बताए थे 1 होता है और विलियन में क्या क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। तो बेंजीन का निकल गया, 1 में से उसका घटा देंगे, 1 में से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मूल अंश बराबर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल कितना हो गया 0.454 बटा में कुल मोल हमारा 0.385 प्लस 0.454। इसको जब सोल्व करिएगा तो देख सकते हैं इसको कितना आ जाएगा, या तो उसको घटा दीजिए या तो ये कर लीजिए, नहीं तो 1 में से 0.459 क्या निकालना है, सिर्फ हमको तो सिर्फ बेंजीन का मोल अंश निकालना है, हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कहता तब ना, ठीक है। देख लीजिए इसको, तीसरा जो सवाल है, निम्नलिखित विलयन का मोलरता की गणना करें, है ना। मोलरता निकालने के लिए हम लोग जानते हैं विले का मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इस पहला सवाल में आयतन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, विले का मोल चाहिए, मतलब इसका मोल चाहिए। द्रव्यमान दिया है तो इसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे हमारा क्या, तो मोल क्या होगा निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। तो देख लो इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, CONO3 6H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा। देखो कोबाल्ट का होता है 58.7 दिया रहेगा सवाल में, ये 14 होता है नाइट्रोजन का और इसका 48, 14 और 48 कितना हो जाएगा, है ना, 14 और 48 लिखे देते हैं। और ये 2 गुना है तो 2 गुने 14 प्लस क्या है 48, ये हो गया। 6 गो H2O है तो प्लस 6 H2O का 18 होता है, ठीक है। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो जो आएगा वो 310.7 हो, तो 10.7 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब निकल गया तो हम लोग इसका मोलरता निकाल सकते हैं पहला का, है ना। पहला हम लोग विलयन का मोलरता निकाल सकते हैं। विलयन का आयतन दिया है
विलयन का आयतन, आयतन कितना दिया है, ये 4.3 लीटर। ठीक है, तो विलयन का मोलरता कितना होता है, विलयन का मोलरता या मोलरता लिख लोगे फिर भी चलेगा। तो विलेय का मोल, तो विलेय का मोल विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोल होता है ना मोलरता, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा में विलयन का आयतन, बटा में क्या है, विलयन का आयतन। ठीक, किस चीज़ में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, तो विलेय का मोल, तो विलेय का मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोल। तो द्रव्यमान 30 है, मोलर द्रव्यमान 310.7 हो गया। ठीक है, अब बटा में विलयन का आयतन हमारा जो है वो कितना है, 4.3 लीटर। ठीक है, तो इसको इसको डिवाइड करेंगे, इससे तो आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 0, ये आ जाएगा 0.966। ठीक है, ये 4.3 हो गए। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.022 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोलरता का मात्रक, या कैपिटल M लिख देंगे, वही हो गया है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारा एक विलयन का मोलरता निकल गया। एक ये सवाल हो गया। दूसरा है ना, इसमें कुछ नहीं था, विलेय का मोल बटा विलयन का, विलेय का मोल नहीं दिया है तो द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान कर दिए, मोल निकल गया, उसमें आयतन से भाग दे दिए, हमारा क्या निकल गया, मोलरता निकल गया, है ना। अब उसके बाद दूसरा सवाल, दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल जो है ये कहता है इतना ml 0.05 मोलर। ठीक है, इतना ml 0.05 नहीं 0.5 है शायद, 0.5 मोलर है ना। ये इतना H2SO4 है। ठीक है, उसको 500 मिलीलीटर तनु, तो मोलरता हम लोग जानते हैं, मोलरता, मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा में होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, चूँकि सवाल कहता है इस चीज़ को 500 मिलीलीटर आयतन कर दिया गया, तब मोलरता क्या है। ये जो मोलरता है, ये 0.5 मोलरता जो है वो 30 ml का है, तो इससे हम लोग मोल निकाल सकते हैं। देखिए, ये विलेय का मोल क्या हो जाएगा, विलेय का मोल निकालना होगा तो क्या हो गया, ये निकालना है तो मोलरता गुने विलयन का आयतन, मोलरता गुने क्या हो गया, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। मोलरता हमारा कितना दिया, 0.5, और आयतन कितना है, 30 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, है ना। तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 है ना, 0.03, ये हो जाएगा 0.015 मोल हो गया। मतलब हमारा इतना मोलरता और 30 मिलीलीटर अगर उसका आयतन है तो इतना मोल हो गया, और इतना आयतन करने पर 500 मिलीलीटर करने पर मोलरता क्या हो जाए, तो मोलरता हो गया, अब मोलरता बराबर विलेय का मोल, तो विलेय का मोल निकाल दिए, 0.015 बटा में विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर है, मिलीलीटर रहता है तो 1000 से ऊपर गुना कर देता है ना। तो करने के बाद हमारा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, इससे तो ये कटिए ना जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा ना। इसको सोल्व करोगे तो 0.03 मोलरता, मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, पहले जो है कहता है कि इतना मोलर 30 मिलीलीटर H2SO4 था,
उसको पानी मिलाकर 500 ml कर दिया गया, तब मोलरता क्या है। इतना मिलीलीटर था तब मोलरता इतना था, तो इससे हम लोग मोल निकाल सकते हैं। चूँकि मोल बराबर क्या है, मोलरता गुने विलयन का है, तो मोलरता इतना है, आयतन इतना है, तो इससे हम लोग मोल निकाल दिया और उसको विलयन को 500 मिलीलीटर कर दिया गया। मतलब ये मोल हो गया, आयतन इतना हो गया, तो मोलरता निकाल सकते हैं। ठीक है। जो है कहता है यूरिया जो है, जिसका सूत्र जो है NH2CONH2 के 0.25 मोलर, मतलब यूरिया जो विलयन है उसका मोलरता इतना है। ठीक। कहता है 2.5 kg विलयन बनाना है जलीय, तो उसमें हमको कितना यूरिया के द्रव्यमान की गणना होगा, है ना। मतलब यूरिया जो है इतना मोलर है। ठीक है। तो मोलरता है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ यूरिया है, इतना मोलर यूरिया है। ठीक है। यूरिया का जो जलीय विलयन है उसमें यूरिया का मोलरता कितना है, 0.25। तो यूरिया का मोलरता यूरिया मोलरता या यूरिया का मोलरता यानी हो गया यूरिया के जलीय यूरिया के जलीय विलयन का मोलरता, जलीय विलयन का मोलरता। ठीक। मोलरता कितना है, 0.25। मोलरता का मतलब इतना दिया है और इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। ठीक है। मतलब 1 लीटर में इतना मोल विलय होगा। मतलब मोल पर लीटर मतलब इतना मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर विलयन में। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यूरिया का मोल बराबर कितना हो गया, 0.25। ठीक है। और विलयन का आयतन कितना हो गया, विलयन का आयतन कितना हो गया, 1 लीटर, मतलब 1000 1 लीटर। ठीक। 1 लीटर। ध्यान दो, विलयन में हमारा क्या क्या है, पानी है और उसमें यूरिया है। ठीक है। तो विलयन का आयतन 1 लीटर है, तो उसमें यूँ कह सकते हैं कि पानी का आयतन भी क्या होगा, 1 ही लीटर होगा। क्योंकि पानी में देखते हैं हम लोग नमक डाल देते हैं तो उसका आयतन नहीं बढ़ता है, थोड़ा डालना है। 1 लीटर ये है, ये यूरिया 0.25 मोल है, तो ये बहुत कम है। तो पानी में क्या होगा, उसके पानी में तो जगह रहता है, जगह के अंदर क्या होगा, ये वाला समा जाएगा, है ना। तो ये समा जाएगा, तो इसके अंदर जाने से आयतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। जो पानी का आयतन होगा वही कुल आयतन होगा। तो विलयन का आयतन 1 लीटर है, मतलब पानी का आयतन भी क्या है, पानी का आयतन कितना हो गया, 1 लीटर, यानी 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर यानी इसको 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर। अब पानी का आयतन इतना है, मतलब पानी का वजन, पानी का द्रव्यमान। ठीक है। चूँकि बाद में कहता है इतना केजी जलीय विलयन, जो विलयन तैयार किए हैं उसका वजन दिया है, मतलब उस विलयन में जल भी है और यूरिया भी है। तो पानी, इस वजह से हमको पानी का द्रव्यमान चाहिए। पानी का द्रव्यमान कितना, आयतन इतना है और घनत्व 1 होता है ना। तो 1000 ग्राम हो जाएगा, चूँकि द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुने घनत्व, आयतन गुने घनत्व। और पानी का आयतन दिया हुआ है, घनत्व होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1000 है और 1 से गुना करेंगे तो 1000 हो। पानी का द्रव्यमान हमको पता चल गया। अब चूँकि यहाँ कहता है जलीय विलयन वजन में है 2.5 kg, तो जलीय विलयन में जल है और क्या है, यूरिया है। तो यूरिया का भी हमको क्या चाहिए, वजन चाहिए। तो यूरिया का यहाँ मोल दिया है, तो यूरिया का वजन कितना हो जाएगा, यूरिया का द्रव्यमान। ठीक है।
यूरिया का द्रव्यमान इसमें हो गया मोल इंटू मोलर द्रव्यमान, सूत्र होता है मोल गुने मोलर द्रव्यमान, मोल गुने मोलर द्रव्यमान। मोल का मान दिया है यूरिया का कितना है 0.25, मोलर द्रव्यमान यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2, इसको करोगे तो 60 आएगा, देख सकते हो है ना। 14 अदू 16 और यहाँ 14 तो 16 16 32 12 44 और 16 60 हो जाएगा है ना। तो ये 60 हो गया ठीक, और इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 में 60 से है ना, 40 में 60 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 में 0.25 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15 ग्राम। मतलब ये जो इतना मोलर यूरिया है उसमें 15 ग्राम इतना मोलर यूरिया, जैसे ही ये यूरिया का जो विलयन है 0.25 मोलर, इसका मतलब है उसमें यूरिया कितना है 15 ग्राम है, पानी कितना है 100 ग्राम है, यानी टोटल कितना है पानी कितना है 1000, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1015। ठीक है, इसमें टोटल कितना हो गया 1015, मतलब विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, ये पानी का हो गया और ये यूरिया का, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 15 मतलब 1015 ग्राम है ना, यानी इसको हम लोग कह सकते 1.015 किलोग्राम। ये हो गया हमारा है ना, मतलब विलयन का द्रव्यमान इतना है, यूरिया का द्रव्यमान 15 ग्राम है और पानी का द्रव्यमान कितना है 1000 ग्राम, मतलब 1.10 इतना ग्राम का मतलब है 1 केजी, मतलब इतना ग्राम 1.015 केजी अगर विलयन है, उसमें पानी 1 किलोग्राम है और यूरिया कितना है 15 ग्राम। ठीक है, अब कहता है कि विलयन 2.5 केजी होगा तब उसमें कितना यूरिया चाहिए, देख सकते हो, तो लिख सकते हैं चूँकि 1.015 केजी विलयन में यूरिया कितना है, यूरिया है 15 ग्राम, यूरिया कितना है ना, यूरिया 15 ग्राम, यूरिया 15 ग्राम है। ठीक है, इसीलिए एक में कितना हो जाएगा 15/1.015 ग्राम, इसीलिए कितना में कहता है 2.5 केजी में है ना, तो ये हो जाएगा 15/1.015 गुने 2.5। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो उसका मान जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 37 ग्राम। कितना आ जाएगा 37 ग्राम, मतलब हमारा 2.5 केजी जलीय विलयन है, उसमें हमारा जो यूरिया होगा वो कितना ग्राम हो जाएगा 37 ग्राम होगा। ठीक है, देख लीजिए, उसको फिर से बनाइएगा अभी। इसके बाद जो है 20% W/W, मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत, W/W का क्या मतलब है, द्रव्यमान प्रतिशत है, मतलब इसमें विलय का द्रव्यमान है और विलयन का द्रव्यमान है, मतलब विलय का भी द्रव्यमान है, विलायक का भी द्रव्यमान है। चूँकि 20% का मतलब हो गया 100 ग्राम अगर विलयन लिए हैं तो उसमें 20 ग्राम क्या है विलय है। देखे थे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे है ना, उसमें हम लोग देख लिए थे 20% द्रव्यमान प्रतिशत अगर 20 है तो उसका क्या मतलब है ना, 20% W/W का मतलब बताए थे कि विलयन, अगर याद होगा, विलयन अगर 100 ग्राम है तो विलय हमारा 20 ग्राम होगा और विलायक हमारा इसमें से इसको घटा देंगे तो विलायक हमारा कितना हो जाएगा 80। ठीक है, देखे थे। और विलय हमारा जलीय कियाई, मतलब विलय कियाई है पोटेशियम,
और विलायक हमारा पानी है, मतलब जल है। ठीक है, अब हमको क्या कहता है, पहला है कि मोललता। तब मोललता निकालना है। तब मोललता होता है विलेय का मोल। मोललता बराबर क्या है, विलेय का मोल। विलेय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान। बटा में क्या है, विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो केजी में लिखा जाता है, तो 1000। अब विलायक का मूल नहीं दिया हुआ है, विलेय का मूल नहीं है, लेकिन विलेय का द्रव्यमान है। तो विलेय का मूल क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो KI है, K का होता है 39, और आयोडीन का जो होता है, आयोडीन का हम लोग आयोडीन का 127 जोड़ दोगे तो हमारा आ जाएगा 166। कितना आ गया, 166। तो विलेय का मूल निकल गया। बटा में क्या है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम। ठीक है, बोले हैं 80 ग्राम में है तो किलोग्राम में 1000। इसको अगर सोल्व करेंगे तो KI का मूल आ जाएगा, KI के 20/160। 20/160 है 0.120। ये बटा में क्या है, 80। ठीक है, ये हो जाएगा 80 इंटू 1000। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5 मोल पर केजी मोललता। ये मोललता निकल गया। ठीक है, अब जो है क्या है, मोलरता। तो मोलरता में क्या होता है, मोलरता जो है उसमें भी विलेय का मोल होता है। विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन होता है। यहाँ विलयन का क्या है, आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, अब विलेय का मूल तो पता चल गया, यही ना विलेय का मोल है। तो 20/166 0.120 और विलयन का आयतन चाहिए, लेकिन विलयन का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, आयतन तो कहीं नहीं है, लेकिन विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व दिया। तो आयतन बराबर होता है, ये एक सूत्र होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, ये इधर चल जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान हमारा विलयन का कितना है, 100। ठीक है, और घनत्व कितना है, 1.202। तो अगर भाग दे देंगे घनत्व से तो इसको ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.120। ठीक है, और ना इसको जब सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 1.44, है ना, ये 1.44 मोलरता। ठीक है, ये विलेय का आयतन किस चीज़ में होना चाहिए, यहाँ आयतन हमारा ये तो आएगा मिलीलीटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर में ही है, ये मिलीलीटर में है। ठीक है, इस वजह से आयतन हमारा तो यहाँ 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्व करेंगे तो हमारा 1.44 मोलरता हो गया। मोलरता के बाद जो तीसरा सवाल है वो मूल अंश। तो मूल अंश दोनों का मूल निकल गया हमारा। ठीक है, दोनों का मूल निकल गया ना। ठीक है, मूल अंश निकालना है, मूल अंश दोनों का निकाल सकते हैं। देख लिए, मूल निकल गया। ठीक है, हमारा विलेय का मतलब इसमें KI का मोल निकल गया था। ये हमारा आ गया था 0.120, लेकिन पानी का मोल नहीं, H2O का मोल, पानी ना है
क्योंकि मोल अंश में दोनों का मोल चाहिए। तो पानी का मोल, पानी का द्रव्यमान आया है 80 था। पानी का द्रव्यमान कितना था? इसका 20 था, पानी का हमारा 80 था। तब 20, हाँ पानी का 80 द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इसका H2O का 16 और 2 18, ठीक है 18। 80 बटा इसको भाग देंगे तो चाहे एक बार हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ H2O तो Ki का मोलंश, मतलब Ki का मोल 0.120 बटा में कुल विलियन का, तो विलियन में ये और ये आता है, तो 0.120 प्लस 80 बटा 18। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0263, ठीक है। पानी का मूल जो है इसको करिएगा तो 18 4 72 4.44 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया? मूल अंश निकल गया Ki का, तो H2O का निकालना होगा, H2O का मूल अंश, तो H2O का मूल बटा कुल मूल, चाहे 1 में से 0.0263 घटा देंगे, है ना। ये हमारा 2.5 तक सवाल हो गया। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे और आप लोग आगे कोशिश भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।